नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन को लेकर सत्ता, सिस्टम, सरकार, नेता और मंत्री कितने क्रूर और संवेदनहीन हैं, उसकी मिसालें, उसके सबूत बीते 81 दिनों में कई बार मिले। चाहे किसी सांसद का बयान हो, चाहे केंद्र के किसी मंत्री का बयान हो, चाहे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान हो, या फिर बीजेपी के किसी प्रवक्ता और नेता का बयान हो। ऐसे कई बयान आए जिससे लगता है कि उन्हें किसानों के इस आंदोलन में, किसानों की जो मुश्किलें हैं, किसानों की जो परेशानियां हैं, जिस ढंग से सड़कों पर बैठे हैं 81 दिनों से, उसकी कोई फिक्र तो नहीं ही है। कई बार मजाक भी उड़ाते हैं। 200 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी है इस आंदोलन के दौरान। हादसों में खुदकुशी करके भी जाने दी हैं। खुदकुशी करने वाले किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम चिट्ठियां लिखी हैं। हार्ट अटैक हुआ, बीमारी से मरे, परेशानी से मरे, ठंड में मरे, 200 से ज्यादा मरे। उसका जिक्र, इन मौतों का जिक्र प्रधानमंत्री के भाषण में न तो लोकसभा में था न राज्यसभा में था। लेकिन बीजेपी के मंत्री और नेता, बीजेपी की सरकारें जहां हैं वहां के मंत्री और नेता किसानों के बारे में न जाने क्या क्या कह रहे हैं। एक ताजा बयान है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। जेपी दलाल बीते 2.5 महीनों के दौरान कई बार किसान आंदोलन को लेकर ऐसे बयान दे चुके हैं जो न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उन किसानों का अपमान है जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। ताजा मामला क्या है? जेपी दलाल ने कहा है कि ये किसान, जब उनसे पूछा गया कि 200 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, तो उन्होंने कहा ये मौत तो ऐसे भी होती, जहां होते वहां होती, और आबादी के हिसाब से इतनी मौतें हो रही है तो इतनी बड़ी बात क्या है, और कहकर वो ठहाका लगाते हैं, अट्टहास करते हैं। जब 200 मौतों का सवाल हो, उसी सूबे के किसानों की भी मौतें हो रही हो, और उस सूबे का कृषि मंत्री अगर ठहाके लगाता हो उन मौतों के सवाल पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी मैं हूं हरियाणा के किसानों के बीच, टिकरी बॉर्डर से करीब करीब 16 किलोमीटर आगे, बहादुरगढ़ के पास। मकसद ये भी बताना कि किसानों का काफिला, किसानों का जत्था, किसानों की मोर्चेबंदी अभी भी कायम है 81 दिनों बाद। और खास बात ये कि टिकरी बॉर्डर पर जहां स्टेज है वहां से मैं करीब करीब 16 किलोमीटर आगे हूं। पूरा सफर तय करके यहां पहुंचा हूं और यहां किसान है। अब इनसे बात करेंगे कि 81 दिनों बाद किसान क्या सोचते हैं, आगे के लिए क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैं चाहता हूं उस निर्मम जेपी दलाल, उस क्रूर जेपी दलाल, उस संवेदनहीन शख्स जेपी दलाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उनका बयान सुनिए। उसके बाद उस पर भी बात करेंगे। 43 सेकंड का ये बयान है, ये आपको सुनना जरूरी है। आप किसानों की मांगों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी मौतों का क्या यूं मजाक उड़ा सकते हैं? सुनिए। अभी किसान को छेड़ना नहीं है, इनको आराम से 2 अक्टूबर तक तो अगला टाइम दिया है। हम कहेंगे अगले 2 अक्टूबर तक और बैठो भाई। 2 अक्टूबर का तो खुद ही कह दिया बैठे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा तो कोई रहा नहीं। 2 अक्टूबर का टाइम उन्होंने खुद दे दिया है भाई, बैठो, जगह ही तो ले रखी है, और क्या दिक्कत है? ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? ना मेरी बात सुन लो। आप ये 1 लाख 2 लाख में से 200 6 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐसे ही मर गए। मेरी बात, हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले, आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन में हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। ये जेपी दलाल का ये बयान एनडीटीवी के हवाले से है। कृषि मंत्री हैं और उन्होंने कहा कि 2 लाख लोग हैं तो 200 नहीं मरते क्या, और जहां होते वहां मरते। साथ में उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने खुद कहा है कि 2 अक्टूबर तक बैठेंगे, तो मैं तो कहता हूं अगले 2 अक्टूबर तक बैठो, और उसके बाद ठहाके। तो क्या है इन ठहाकों का मतलब, और कैसे कोई सत्ताधारी दल का नेता उसके सूबे के किसान आंदोलन कर रहे हो तब ऐसे बयान देता हो? यहाँ बहुत सारे किसान हैं, और सबसे पहले आपसे, जेपी दलाल आपके सूबे के कृषि मंत्री, उन्होंने एक और बयान दिया था पहले कि विदेशी ताकतें इन किसानों के पीछे हैं, चीन और पाकिस्तान की भी साजिश है। अब जेपी दलाल कृषि मंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं कि मरते कहीं भी होते मरते, यहाँ रहते तो मरते, घर पे होते तो मरते, 2 लाख बैठे हैं तो 200 तो मर ही सकते हैं। इसमें जेपी दलाल का जो बयान ये बहुत ही बेतुका है, और भगवान ऐसा ना करे कि उसके घर को मौत हो जाए फिर वो ठाके लगा कैसे, तो किसान ये मान लेंगे वो सत्ता मंत्री है, और नहीं तो ये झूठी सरकार है। आप क्या कहेंगे?
हम भी जी कृषि मंत्री ने ये जो बात कही बहुत गलत कही। ऐसी बात उनको शोभा नहीं देती जब लोगों ने हम अन्नदाताओं ने उसको बनाया और उसने हमारे खिलाफ ऐसी बात कही। वो तो टीवी पर अलग से दिख रहा है, वो कह रहा है मैं तोड़ मरोड़ के करेगा। बिल्कुल हमने साफ देखा है टीवी पर उसको बोलते हुए और उसको हंसते हुए हमने साफ देखा है। ये उसने बहुत बड़ी गलती करी, इसके परिणाम भुगतेगा वो। अब ये सवाल यही है कि कोई कृषि मंत्री इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, और जैसा कि नेता करते हैं बयान के बाद जब मामला तूल पकड़ता है कहते हैं उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन वो क्या बयान है मैंने आपको सुना है, इन लोगों ने भी सुना है। आप तो हरियाणा के कहाँ के हैं? रोहतक के हैं। रोहतक जिले के जी। तो आपके सूबे के कृषि मंत्री अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो ऐसे खारिज कर रहे हैं कि चलो 2 लाख लोग बैठे हैं तो 200 मर गए तो क्या फर्क पड़ता है। उसको जी बिल्कुल शर्म नहीं है। वो बेशर्म आदमी है जो अपने किसानों के बारे में ऐसा बोल रहे हो। अन्नदाता के बारे में हम तो यहाँ रोड के ऊपर पड़े हो कैसे बोल रहे हो। उसको भगवान ही देखेगा, उसको भगवान देखेगा उसको। अब ये गुस्सा किसी में भी वाजिब है। जेपी दलाल या घर में अगर कुत्ता मर जाना कुत्ता तो उसके घर में कटाई नहीं चढ़े। और वो हमारे किसान दोस्त से भाइयों के ऊपर वो हंस के लॉबी में बैठ के हंस के मीडिया के सामने मारा है, सब बद्दा मजाक उठा रहा है। मैं उसको यहाँ टीकरी बॉर्डर से चैलेंज करके बोलता हूँ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, अगर उसमें दम है, उसकी सरकार में बहुत से है, उसमें बहुत से है, तो इस्तीफा देकर एक मजदूर के बेटे को पूरे देश में से हम इलेक्शन लड़ाएंगे, बराबर में इलेक्शन जीत के दिखा दिया, मूछ कटवा देंगे एक साइड की पड़ी जी। उससे बद्दा मजाक आज तक किसी नेता ने नहीं किया जितना बद्दा मजाक जेपी दलाल बोल रहा है। उसको रोहतक से डफराने आना था। हमारे साथ मेरी मीटिंग ली, डीसी साहब ने ली, एसपी साहब ने ली, प्रशासन ने हमारे को ये बात बता जेपी दलाल हमने साहब मना कर दिया था। उसका ब्योत था रोहतक से डफराना, वही 200 के साल हम बताओ उसने सादत कैसे दी सकती है। उसका बहुत ही गंदा सवाल। और मैं अपने दलाल का आपके जो हमारे बुजुर्ग पदाधिकारी है हाथ जोड़कर, उन्होंने पहले भी उसका बहिष्कार किया है, हाथ जोड़कर मैं फिर निवेदन करता हूँ दलाल का आपको, और पूरे हरियाणा में पूरे देश में उस आदमी का ओखा पानी बंद कर देना चाहिए। वो जहां भी दिखला उस आदमी को रोड के ऊपर है दिखल मत बस की बात को दे रही थी। चलिए ये थोड़े भावुक भी हुए, लेकिन दलाल खाप जो दलाल चूंकि उनका सरनेम है और वो जेपी दलाल उनका नाम है, तो दलाल खाप ने पहले भी उनका बहिष्कार किया था जब उन्होंने ये बयान दिया था कि चीन और पाकिस्तान और विदेशी ताकतें इन किसानों के पीछे। अब उनका ताज़ा बयान ये है और ये बयानों का सिलसिला लगातार है। ऐसा नहीं है कि कोई फर्क पड़ता। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी संसद में कहते हैं किसानों के लिए कि ये अन्नदाता हैं, दूसरी तरफ कई बार कहते हैं कि किसानों के लिए जो बातें कही जा रही है वो गलत है, और उन्हीं की पार्टी के नेता और मंत्री इस तरह के बयान देते हैं और ठहाके लगाते हैं 200 किसानों की मौत पर, और प्रधानमंत्री मोदी कोई बयान नहीं देते हैं। ये आपको पता है। आप कहाँ से आए? गाँव की जी जी। तो क्या कहेंगे आप जिस ढंग से जेपी दलाल ने कहा है? जेपी दलाल ने बहुत गलत अशोभनीय भाषा प्रयोग किया है। आने वाले समय में उसको इस बात का नुकसान भुगतना पड़ेगा। और अगर हमारे हल्के का एमएलए होता ना, हम अपने हल्के में नहीं घुसने देते। आप क्या कहेंगे? देखो, मैं एक दलाल परिवार से हूँ, मेरा भी सरनाम दलाली है। मैं उसके जो बयान दिए उन्होंने उसका पूरा बहिष्कार करते हैं हम लोग। अगर उसके परिवार में भगवान ऐसा ना करे कि कोई मौत हो जाए तो हंसना नहीं चाहिए ना उनको। जो ये अन्नदाता रोड पे बैठे हैं तो भलाई के लिए तो बैठे हैं ना। हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं और उसका हुक्का पानी बंद करते हैं। हमारे भादुड़ हल्के में वो आ नहीं सकता। अब ये बताइए, एक सवाल है, तो चलिए जेपी दलाल का इशू है। अब ये है कि चूंकि 81 दिन हो गए इस आंदोलन को और सरकार किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं है, हरियाणा के मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं, खट्टर भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, मुट्ठी भर किसान है, तो क्यों आप लोगों के इस आंदोलन की अहमियत को ही सरकार, आपके सूबे की सरकार नहीं स्वीकार कर रही है, तो केंद्र की तो छोड़ दीजिए, फिर इस आंदोलन का हासिल कैसे कुछ हासिल होगा? हमें आने वाले टाइम में इसको बीजेपी सरकार को, खट्टर सरकार को ये मालूम पड़ जाए इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। जब इनको ये सब का भुगतान करना पड़ेगा और ये जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। जब इनको ये होगा कि भाई अन्नदाता क्या है, मजदूर क्या है और हम क्या हैं, इसका पूरा परिणाम इनको आने वाले समय में मिल जाएगा।
और दूसरी बात यह है कि आंदोलन के हो गए 81 दिन, अब गर्मी आ रही है, देखिए पसीने चल रहे हैं अभी अभी से, धूप पड़ने लगी है और 10 दिन के बाद और गर्मी होगी, तो कैसे इन मुश्किलों का सामना करेंगे आप लोग? हम तो जी कर रहे हैं इन मुश्किलों का सामना। जब इतनी ठिठुरती ठंड में भी हम बैठे रहे, गर्मी में तो बैठना बहुत आसान है। अपने अपने पंखे लावांगे, अपने यहाँ टेंट लगा देंगे जी, में ठंड रहेगी, आराम से बैठेंगे और खेत में कार्य करने वाले खेत में कार्य करेंगे। ये सब के सब आप इससे मत करो, चाहे मच्छर हो चाहे खटमल हो, कुछ हो, हम नहीं इसकी परवाह करते। 2 अक्टूबर तक टिकैत जी ने कहा है और हम तो ये कहते हैं अगर टिकैत जी संयुक्त मोर्चा ये कहेगा 2024 तक, तो हम 2024 तक भी बैठने के लिए तैयार हैं। टिकैत ने तो कहा कि 2 अक्टूबर तक बैठेंगे, राकेश टिकैत ने, लेकिन जेपी दलाल ने यह भी कहा कि हरियाणा के लोग ने किसी अनपढ़ सड़क छाप आदमी को अपना नेता बना लिया है, उससे मुक्ति पाई है। ये तो उनका बहुत गलत बयान है, बेतुका बयान है। जेपी दलाल आज सत्ता में आके ये कह रहा है, अपनी बैकग्राउंड से देख लो क्या था, अपनी बैकग्राउंड देखो। जब दूसरे पर छीटाकस्ती की जाती है, उसके जो है ना कहने से टिकैत अनपढ़ गवार ये नहीं बन सकता। हम सभी का जो है ना उसके साथ पूरा सहयोग है, राकेश टिकैत के साथ। ये बताइए 81 दिन हो गए जब आप लोग चले होंगे, जब दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया गया था 26 नवंबर को, यहाँ मोर्चेबंदी जत्थेबंदियाँ आई, तब तो नहीं सोचा था कि भाई 86 दिन 80 दिन 90 दिन या ये चलेगा। अब इतना हो गया तो कहीं किसानों में लग नहीं रहा है कि बहुत देर हो गई, अब क्या वो बेचैनी है कि नहीं है? हम किसानों में ऐसी बेचैनी नहीं होती जी। हम गन्ना बोते 1 साल तक इंतजार करते हैं, हम ऐसी बेचैनी नहीं करते। हम फसल बोते उसका 1 साल इंतजार करते हैं, तो कुछ भी इंतजार नहीं है। और वो आएगी हमारे घर नहीं आएगी ये भी है, और इसका तो पक्का काम हम इसको लेके जाएंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। इतने इन कानूनों को हम खत्म करवा के जाएंगे, काले कानूनों को, इतना हम जाएंगे नहीं यहाँ से, घर वापसी। समझो क्या करें आप? हम ये कह रहे हैं, हम खुदा में पढ़ना सीख रहे हैं, हम नहीं डरते किसी बात से। हम तो मिट्टी में सोने वाले हैं, यह भी मिट्टी है, हम नहीं डरते किसी बात से। चाहे कितने दिन हम ये काम अपना दे करेंगे, बस इरादा पक्का अपना रहा ये है। तो कितने दिन का इरादा पक्का है? बात यह है कि ये अब जो स्थिति है उसमें सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं जाना, और किसान नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कि जिद पर अड़े हैं, कोई बीच का रास्ता होता और उसके बाद फिर ये आंदोलन भी खत्म होता, किसान भी काम पर लौटते। ऐसा नहीं लगता आप लोग को? जब तक रास्ता निकलेगा नहीं तब तक रोड पर रहना, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। क्या रास्ता नहीं निकलेगा? जब तक ये 3 कानून वापस नहीं लेती गवर्नमेंट, तब तक हम इधर ही रहेंगे। क्या एक इरादा, ये कानून वापस लो, बस बिल वापसी तो घर वापसी। दिल वापसी तो करवा। हमारा ऐसा है कि अगर हम जीतेंगे तो सरकार जीतेगी, अगर हम हारेंगे ना तो सरकार को नहीं छोड़ेंगे, फिर सरकार भी हारेगी, ये पक्की बात है। सरकार कैसे आ रही है? मोदी जी को 350 सीटें हैं जी, हम हरा देंगे। चुनाव तो 2024 हमें देने वाले जी किसानों की वोट है, हम सारे हरा देंगे इनको। अच्छा, तो किसानों की बात कर रहे हैं तो हरियाणा की सरकार भी कह रही है कि बहुत चंद किसान हैं हरियाणा के शामिल। पता लग जाएगा जी, उनको पता लग जाएगा, जब हम इलेक्शन आएगा तब पता लग जाएगा। चंद किसान नहीं है, सारा किसान हरियाणा का ये हमारे साथ है। हम कानून वापसी चाहते हैं, ये काले कानून। इलेक्शन में पता चलेगा, चंद किसान का तो इलेक्शन में पता चलेगा, तब बताएंगे हम उसको चंद किसान है या कितने किसान है, तब पता चलेगा उसको। अच्छा ये बताओ, आप लोग वोट किसको दिए थे? हमने बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी को वोट दिया था सर। आपने भी बीजेपी को वोट दिया? हाँ, बीजेपी को दिया। तो बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी पर भरोसा करिए कि अच्छा करने वाला। नहीं, भरोसे का टाइम गया ना, इन्होंने खो दिया ना भरोसा, तो इसीलिए तो खा रहे हमारे को, भरोसा तो खो दिया ना जी इन्होंने। हमने पता है, सब हमारे बच्चे IAS भी हैं, जज भी हैं, वकील भी हैं, उन्होंने हमारे बता दिया। हम इतने पढ़े लिखे नहीं है कि ये कानून काले है, ये बेकार कानून है, ये हमारे लायक नहीं कानून, शुरू से ही काले हैं। कई किस चीज की खेती करते हो? हम गेहूं की करते हैं, सरसों की करते हैं, धान की करते हैं, ईख की भी करते हैं हम। तो आपकी फसल MSP पर बिकती है कि नहीं? बस आधे से कम बकती है जी। बादरा ये पड़ा जी हमारे घर, हरा के लिए बिल्कुल बादरा बो रखा है जी, ये पड़ा हमारे घर के ऊपर, काफी बादरा पड़ा है। 1 किलो बिक गया, क्या बात होगी, बाकी 1300 बिक है। पहले 2000 2100 का 1300 बिक रहा है। आप क्या फसल पैदा करते हो? हम गेहूँ पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं, कपास भी पैदा करते हैं। कितना एकड़ जमीन है आपको? मेरे पास जी 5 एकड़ जमीन है। तो
5 एकड़ जमीन है, गेहूं कपास ये करते हो, तो जो भी फसल पैदा करते हो उसमें एमएसपी मिलती है आपको? भाई जी बहुत कम मिलती है, आधा बिक जाता है, आधा लिखने में कमी रहेगी, फिर जाओ दोबारा को हमारी सुनता नहीं। ये बात हो रही हमारे साथ। तो आप किस चीज की खेती करते हो? गेहूं की करते हैं, धान की करते हैं, कपास की करते हैं। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 5 एकड़ जमीन है जी। तो आपको एमएसपी मिलती है? एमएसपी कुछ मिलती है, कुछ नहीं मिलती जी, पूरा बिक नहीं पाता। अभी बाजरा आधा बिका, आधा घर पे पड़ा हुआ है। अब कुछ किसान जैसे 2-3 उधर भी बैठे हैं ट्रैक्टर की आड़ में, और चूंकि यहाँ गर्मी होने लगी है कुछ खाना भी खा रहे हैं। आप कहाँ से रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हो? रोहतक के जी। रोहतक के? तो सारे लोग रोहतक के हैं। तो आप क्या उगाते हो, क्या फसल पैदा करते हो, आप उत्पादन करते हो? फसल पैदा की जी, पिछली खरीफ फसल में बाजरा पैदा किया था। 150 मन बाजरा भी मेरे घर पड़ा है। इस बीजेपी सरकार की नीति के कारण हमें एसडीएम साहब को, डीसी साहब को हमारे गांव की लिस्ट, गांव कीजिए मेरा, हमारे गांव की लिस्ट चंडीगढ़ तक जारी है। हमारे बाजरे खरीद नहीं हुई अब तक। एमएसपी पे खरीद नहीं हुई? हाँ, एमएसपी खरीद नहीं हुई है। तो बाजरा आपके पास खेतों में पड़ा है? खेतों में नहीं, घर पर पड़ा है, लगभग आधे गाँव में। तो ये एमएसपी को लेकर जब कहा जाता है कि एमएसपी पर खरीद होगी और एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, और उस एमएसपी का क्या हश्र है ये आप देख रहे हैं। और उस वक्त जब ये 3 कानून नहीं थे या 3 कानूनों की बात नहीं थी, तब एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी में एमएसपी पर कितने किसानों की फसल खरीदी जाती है आपने सुना। और ये बार बार वीडियो में मैं भी बताता हूँ, आप जहाँ भी वीडियो देखते होंगे तथ्यों के हिसाब से आपको पता होगा कि देश में सिर्फ 6% फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है। शांता कुमार की रिपोर्ट है, और उसमें 80 से 90% फसल पंजाब और हरियाणा में। और उसके बाद पंजाब और हरियाणा के किसान क्या कह रहे हैं सुन रहे हैं, सुना आपने। यूपी बिहार की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि 1888 की फसल 1200 में और 1975 का गेहूं वो 1200-1300 में बेचकर निकलते हैं। अब किसान अगर ये कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है और जारी रहेगी, प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो आप लोग को लगता है कि इस पर बोलने से मान जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगता। इसको कानूनी जमा पर रहना चाहिए, क्योंकि एमएसपी लागू रहेगी, है और थी, ये कहना तो एक बहुत आसान बात है। कानून क्यों ना बना देते हैं इस चीज का? हमें कोई भरोसा नहीं इस बात का। मेरे घर 20 टन बाजरा पड़ा आज भी। क्या नहीं बिक रहा है? बिल्कुल नहीं बिक रहा। 2150 का भाव था, 1300 में 1000 में न्यूले है, कौन दे देगा? मेरे को कितना नुकसान है? तो ये आपका पड़ा है, घर में नहीं बिक रहा है, सरकार यही कह रही है कि अभी एपीएमसी एक और मंडी हो जाएगी, तो हो सकता है 2200 में बाजरा बिके, 2400 में बिकने लगे, प्राइवेट मंडी आ जाएगी। ना, ये बहुत अच्छा गया प्राइवेट मंडी। कश्मीर से सेब लिए 150 रुपये ज्यादा ठा दिए, अगले साल फिर ठा दिए, फिर वे 60 रुपये किलो लिए, करीब 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। 6 रुपये किलो लेकर 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। ये हुए अलग मीडिया जो सरकार कह रही है, ये बात नहीं बताइए हम कैसे इन पर भरोसा करेंगे। ये कभी अमेरिका में भी आई थी 1979 में, ये क्रांति। वहाँ के जो किसान से वे मजदूरी पर निर्भर हो गए हैं। जो छोटे किसान थे वो मजदूरी कर रहे हैं जमीन को ना, उनके पास वही हाल इंडिया में होना है, और क्या करना है इन्हें। ये सरकार नहीं है, ये निकम्मी सरकार है मोदी की। तो ये बताओ कि एमएसपी पर फसल नहीं बिक रही है जो आपने कहा, लेकिन जो प्राइवेट मंडी, ठीक है इन्होंने अपनी बात कही, लेकिन एक पक्ष तो ये भी है कि ज़्यादा बाजार होगा, ज़्यादा विकल्प होगा। सरकार ने, मोदी ने ये भी कहा, पीएम ने लोकसभा में, कि आपके पास विकल्प है, चाहो तो आप इस विकल्प के हिसाब से आप प्राइवेट मंडी में जाओ, चाहो तो ना जाओ, एपीएमसी में बेचो, जहाँ ऐसे ही नहीं बिक रही है आपके हिसाब से, आधी नहीं बिक रही है। सन 1977 में चौधरी चरण सिंह ने कर दिया था, कहीं बेचो अपनी फसल को, किसान सिर्फ आड़ती नहीं बेच सकते। हम जब से नरेले में धान बेचते हैं, यूपी का भी धान आता है 30-40 साल से, नजफगढ़ सरसों बेचते हैं, यूपी उसका, राजस्थान का भी आते हैं, हमारी और कितने स्टेट होंगे। हम शुरू से ये तो बकवास कर रहे हैं, कहीं भी बेचो, अब भी कहीं बेचो, कोई दिक्कत थोड़ी थी।
और फिर इसमें अगर उद्योगपति भी हमारे एमएसपी रेट पर ले लेंगे तो हमें क्या एतराज है? कोई एमएसपी रेट पर गवर्नमेंट से ले लेगी और फिर वो छोड़ देगी। फिर वो जब गवर्नमेंट ले रही है तो वो भी ले ले, उसमें दिक्कत। यही सवाल है जो बार बार किसान कह रहे हैं कि कम से कम ये गारंटी तो हो, कानूनी जामा हो कि चाहे सरकार खरीदे चाहे प्राइवेट कंपनियां खरीदे, एमएसपी से कम पर नहीं खरीदे। लेकिन सरकार की तरफ से जुबानी जमा खर्च जारी थी, जारी है, जारी। सरकार ले रही है तो उनको क्या फर्क पड़ता है लेने में? आप बताओ, सरकार कम से कम रेट पर ले रही है, फिर उनको क्या फर्क पड़ता है? ये ले लेंगे, थोड़ा बहुत लेंगे, फिर वो जिस बाजी करे लेंगे, वो ऐसे करेंगे। ये आप भी कुछ कर रहे हैं शायद। हाँ, मैं तो नहीं बेरा है, दो दाने दिखा कि नुकूंगे तेरा तो गंदा है, चाहे 6.5 दे जा, धंधा हो तो दे जा, नहीं अपना ले जा। ये करेंगे, मन मर्जी करेंगे। फिर ये कानून हट जा तो हम नफरे में भाई। चलिए तो इधर 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 देख के बोलिए। हाँ, एमएसपी मैं दूंगा, जारी रहेगी, जारी रखूंगा, अब भी है तो ये कानून क्यों बनाओ हमारे लिए? ये कानून जमींदार तो का कानून हटा दो, किश्ती मांग जाए कानून, हम देंगे नहीं, ये हटा लो अपना। बढ़िया बात तो ये जमींदारा के हक में है तो इसे हटा लो बस। चलिए, सरकार तो कर रही है छोटे किसानों के फायदे के लिए है और बड़े किसानों का अब तक फायदा होता रहा है। सरकार सोचती है कि जो 2 हेक्टेयर से नीचे वाले किसान हैं उनको ही सब फायदा होगा, उनकी चिंता है उनको। ना 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 ना, उनकी नहीं चिंता, इसकी किसके की भी, इसकी तो 2-3 आय की चिंता है, अडवाणी रंबाणी फलाना फलाना, बस और किसी की चिंता नहीं। अंबानी अडानी ऐसे गांव तक पहुंच गया है, हर जगह अंबानी अडानी ये लोग बात करते हैं। अब ये बताइए, गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीना देखिए चलने लगा है, और इस गर्मी में अब कैसे, यहाँ तो कुछ नहीं पता। सरकार, अब वो जेपी दलाल ने कह दिया कि 2 अक्टूबर के अगले 2 अक्टूबर तक बैठो। सरकार भी इसी रवैये के साथ है कि जब तक बैठना बैठे रहो। हम तो जून जुलाई में भी नहीं काम कराएंगे खेता में, अब तो गर्मी कुछ भी नहीं है। जून जुलाई के टाइम में भी हम खेता में खोदी लावांगे, सारे काम करा। हाँ, आड़े बैठे मारा कह रहे थे, हम नहीं उठा। जून जुलाई तक बैठे रहेंगे। जून जुलाई के बता दी 2024 तई इलेक्शन तई दूसरी दिन थप्पा ला के जावांगे ना, उस दिन बता दें भाई मोदी तू क्या चीज़ है, मजदूर किसान क्या चीज़ है। कहाँ के रहने वाले रोहतक? मैं जिला भिवानी। अच्छा, आप भिवानी के हो। आप किस चीज़ की फसल उगाते हो? हम ज्वार, बाजरा, गुआर और धान, ईख, गेहूँ, कपास। अच्छा, ये बताओ पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? इसका बीजेपी का दिया था, फूल के जे कराए ना कराए देगी पछतावा है। हम तो दे के खो दिया, फांसी खिला ली बस। तो मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं है आपको? मोदी तो शुरू में धनुका था, मैं खाते खुलवा लो, 15-15 लाख रुपये तारा बांटा होंगे नोटबंदी में, हमारा तो 3 रुपये भी को नहीं आए। खाते और खुला लिए घर कि मैं 100-200 500-700 दिन वो खाते हम ला दिए। लेकिन 2-2 हज़ार तो मिल रहा है ना, 2-2 हज़ार 4-4 महीने। एक बात बताओ न, सब के में 21 साल बादरा 13 सौ में खरीदने लाग रहा है, और 13 रुपये रोज के अपने मारा के है 2000 में 13 रुपया है एक दिन के, 16 रुपये 15-16। हाले फिर बंडल माचिस भी कौन आंदा। और हमें जो चीज़ लिया हाँ साहब बनक तेल 5 रुपये की चीज़ 20 रुपये मिलने ला रही हमने हैं। जो भी चीज़ खरीदा हाँ बाजार से वो 4 गुना दाम बढ़ गई, और नुका किसाना दुगने बात दूंगा, दुगने ये दे दिया, दुगना फांसी लाने ला रहा है। ये कंपनियां दे देगा नुका, तेरा तो बाजरा काला है, तेरा गेहूँ नमी है, या है वह है, हम खरीदे को नहीं, ले जा किते, ये करेंगे, मन मर्जी होगी। चलिए, तो ये जो किसान थे, आपने इनकी बात सुनी। अब एक बार मैं सिर्फ बाहर की तस्वीर दिखाऊं, जो करीब करीब अभी जो मैंने पहले बताया शुरू में कि जो टिकरी बॉर्डर है, जहाँ स्टेज है, वहाँ से करीब करीब मैं 15-16 किलोमीटर आगे आया हूँ, और 16 किलोमीटर तक ये ऐसे कतार टिकरी बॉर्डर से यहाँ तक है, और ऐसे सिंगू बॉर्डर मैं दिखा चुका हूँ 11 किलोमीटर, और ये 81 दिनों बाद है। और ये सिर्फ इससे अंदाज़ा लग सकता है कि बहुत ऐसी खबरें आएगी, कहीं पता चलेगा, किसी चैनल से आपको पता चलेगा कि सारे किसान लौट गए, आंदोलन ख़त्म हो गया, बहुत कम हो गया। हाँ, थोड़ी भीड़ कम होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि किसान कई बार गांव जाते हैं फिर आते हैं, लेकिन इनकी जो कतार है, जितनी लंबी 25 दिन 30 दिन पहले थी, करीब करीब उतनी ही लंबी कतार आज भी है, 15 से 16 किलोमीटर लंबी। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।